रोल कैमरा एक्शन। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सोनी मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ नारद पुराण पढ़ने के लिए। तो आज हम पृष्ठ 5 पे हैं और बिना समय को वेस्ट करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मैंने नारद पुराण पढ़ के ये सीखा कि पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप बीच में वार्तालाप कीजिए, बीच में नहीं करना चाहिए। और मेरा फ्लावर भी गिर चुका है जो कि मैं लगा लेती हूँ वापस से। सेट तो नहीं हो पा रहा है ये, बट आई विल ट्राई। ओहो, मैं सोचा था फ्लावर लगा के पढ़ूंगी, बट इट्स ओके। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर गिर गया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी के रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकांड वके जल में अक्षय वटक के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणा रविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं। उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भी भजन करता हूँ, जिनके नाम का संस्कृतन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंध न से मुक्त हो गया। बंध न से ही लिखा हुआ है, बंध न से ही लिखा हुआ है, ये पेज में लगता है गलत लिखा हुआ है। बंध न से मुक्त हो गया, बंधन होना चाहिए, इसमें लिखा है बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं। जो संकल्प पूर्वक अपने देह धार्म में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्य अवस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खंबे भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को वदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमय तत्व तथा कर्म रहित है। उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूप को साथ स्थित हैं, जो एक द्वितीय परमेश्वर है। उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। यह भेद युक्त संपूर्ण जगत जिसने उत्पन्न हुआ है, जिनसे स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्तवालों के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए
मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं, जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्र भाग द्वारा एकार्णव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वाराह रूपधारी भगवान विष्णु से मैं नमस्कार करता हूं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यप दैत्य को वदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूं। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पग से ब्रह्मलोक पर्यटन संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूं। हे राज सहस्त्रबाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमद गृहनंदन भगवान परशुराम को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। और इसी के साथ हमारा ये पेज संपन्न होता है। तो इस पेज में मैंने क्या सीखा, कई बार ऐसा होता है हम जब पेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसकी जो वो लाइन होती है वो नेक्स्ट पेज पे जाके खत्म होती है, तो इसलिए मैं टर्न करके उस लाइन को जहां पे पूर्ण विराम है वहां तक पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे मैंने उनके सारे रूपों के बारे में सीखा, उनके रूप का वर्णन किया जा रहा है, जो नारद जी जो है किस किस को प्रणाम कर रहे हैं, वो 4 सनातन कुमार जो है उन्हें वो बता रहे हैं, जो मैं इनके इस रूप को प्रणाम करता हूँ, जिसमें उन्हें हिरण्यकश्यप की भी बात की है, रावण की भी बात कर दी, अंत में उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों को अवतार इसलिए कहा गया कि राम जी तो विष्णु जी थे और लक्ष्मण जी जो थे जैसा कि हम जानते शेषनाग थे, और उनके जो दोनों भाइयों थे, जो उनके और 2 भाई थे, एक सुदर्शन चक्र थे और एक शंख थे, तो इसलिए हम उन चारों को भी अवतार ही बोलते हैं। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि हनुमान जी जिन्होंने रावण को आसमान में उछाल कर उससे फाइट कर ली थी, उस हनुमान जी को भरत जी ने एक बाण में गिरा दिया था। जब वो पहाड़ लेके वापस आ रहे थे ना, तो उन्हें लगा कोई राक्षस जा रहा है, तो एक बाण में उन्होंने गिरा दिया था। तो हनुमान जी ने उनसे ये बात बोली थी कि सही बात है, आप राम जी के ही भाई हो सकते, नहीं तो हनुमान को और कौन गिरा सकता है, एक बाण में कौन गिरा सकता है, और तो एक बाण में भरत जी ने उन्हें गिरा दिया था। भरत जी भी बहुत कुशल योद्धा थे, शत्रुघ्न जी तो थे, उन्होंने अलग से ही अपना साम्राज्य जो है उन्होंने एक अलग स्थापित किया था अपना। और इसमें हिरण्यकश्यप की बात हुई है, जो कि रावण का, मैंने जय विजय वाली कहानी जो अभी आपको लास्ट वाले एपिसोड में अपनी बताई थी, वो जय विजय जो थे लास्ट वीडियो में जो मैंने बताई थी, वो जय विजय जो थे, जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, जिन्हें श्राप मिल गया था सनत कुमारों से, तो उनका जो राक्षस रूपी स्वरूप था वो पहला हिरण्यकश्यप था। उसके बाद रावण रहा, जो त्रेता युग है वो पहले आया, द्वापर युग बाद में आया, तो त्रेता युग का रावण था, और फिर द्वापर युग में वो कंस के रूप में आए थे, तो उसका भी वर्णन किया। कंस की बात अभी तक यहाँ पे हुई नहीं है, यहाँ हिरण्यकश्यप की बात हुई, यहाँ पे नरसिंह अवतार लेके उन्होंने उसे मारा, उसकी बात हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उन्होंने वानरों की जो सेना है उसे इकट्ठा करके राक्षस का संहार कर दिया, ये भी एक चमत्कारी था, उसकी बात हुई। और यहाँ पे यक्ष गंधर्व असुर इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष ये सब में विष्णु हैं, इसकी बात हुई। यहाँ पे अजन्मा है वो, इसकी बात हुई। और इसमें से मैंने क्या सीखा, इसमें मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम चमत्कार करें। राम जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने मनुष्य अवतार इसलिए लिया, आई थिंक दैट, कि आने वाला समय यानी मेरे जैसे यूथ, आपके जैसे यूथ ये ना सोचे कि इनके पास कोई चमत्कार था तभी वो ऐसा कर सकते थे,
या इनके पास कोई चमत्कारी चीज थी जिसके कारण वो जीत गए। नहीं, उन्होंने एक मामूली से बंदरों की सेना को एकत्रित किया, वानरों की सेना। हम मूवी या टीवी में देखते तो हमें उसका रूप दिखा देते, सही मायने में वो वानर ही रहे होंगे। एक नॉर्मल बंदरों की सेना से कन्वर्जन करके एक आदमी ने, जिसे राम जी, पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, एक मनुष्य रूपी अवतार ने, उन्होंने कोई भी चमत्कार नहीं किया। जब तक वो इस जन्म में रहे तब तक उन्होंने कोई भी चमत्कार नहीं किया। अगर वो चमत्कार करते तो सबसे पहले वो क्या करते? जस्ट इमेजिन, सबसे पहले वो वनवास जाने से अपने आप को रोक सकते थे चमत्कार करके, और अपनी पत्नी से जो उनको त्याग मिला, जो विरहा मिला, उसका दुख वो चेंज कर सकते थे चमत्कार करके। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सही मायने में संसार को एक सीख दी, जो नियति में जो होता है वो मिलके रहेगा, जो नियति में नहीं लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सदैव प्रयास करते रहो। उन्होंने वानरों की सेना के साथ प्रयास किया। लोगों ने, रावण इवन विभीषण जिन्होंने उसकी शरण ली, वानरों की शरण ली और उनकी शरण ली, उसने जाके भी अंडरस्टिमेट किया एक टाइम पे राम जी को, जो कैसे आप ये वानरों के साथ लड़ोगे, कैसे 10 लोक के स्वामी रावण से, और उन्होंने लड़के दिखा दिया। तो वही है ना, करत करत अभ्यास जन्मत सुजान, वो बोलते जो है, जो एक रस्सी जो होती है वो पहाड़ को काट देती है, बार 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 वहीं पे प्रहार लगने पे। तो उन्होंने मनुष्य रूप में, मैंने ये सीखा, उन्होंने मनुष्य रूप में ये सिखाया कि हम मनुष्य होके हमारा जन्म हुआ है, नियति को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें कंटिन्यू, अगर हमारा लॉस भी हो जाए, हम डिमोटिवेट भी, हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। डेफिनेटली आगे द्वार पे एक बड़ा टेडी बियर खड़ा है, छोटे के लिए हम दौड़ रहे हैं, भगवान हमें बड़ा वाला देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये सीखा। तो पॉजिटिविटी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी रीडिंग अच्छी करने की, आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट होने की। मैंने शॉर्ट्स डालना भी स्टार्ट किया है, और मैंने जैसा कि बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कपूर जला के और वेस्टर्न कपड़ों का त्याग करके ही नारद पुराण पढ़ूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैनिक दिनचर्या में अगर आपके पास कभी भी टाइम है, हाथ पैर धो के स्वच्छ होके आप नारद पुराण पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते तो मैं हूं ना, आप सुनिए, मैं सुनाऊंगी। और मेरा अगर सुनाना आपको अच्छा लग रहा है, या मेरी बातों से आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातें सुनना आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं और इसमें क्या चेंजमेंट करूं। बैकग्राउंड के लिए मत बोलना प्लीज, बिकॉज अभी मेरे पास यही बैकग्राउंड है। आने वाले भविष्य में आप लोगों की कृपा रही तो डेफिनेटली मैं अपना बैकग्राउंड एक अच्छा बैकग्राउंड बनाऊंगी, उसमें मैंने जो जो काम किए उसको भी पीछे पेस्ट करूंगी, ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ है। बट उसके लिए अभी दिल्ली दूर है, वो कहावत है ना, तो बस वही वाली बात है। तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास मेरी वीडियो का। और शॉर्ट्स भी डालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है शीतल मिश्रा 3, @शीतल मिश्रा 3 करके, उस पे मैं ये जो आध्यात्मिकता है इससे बिल्कुल अलग चीजें डालती हूँ, जैसे कि लाइक शॉर्ट्स डाल दिए, सॉन्ग डाल दिया, ये सब डाल दिया। तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, साथ मिलके पढ़ते हैं, साथ मिलके सुनते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, लव यू।